अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत मज़ेदार कहानी है और कहानी को पढ़ने के बाद आपको एक बहुत अच्छा इखलाकी सबक भी मिलने वाला है। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे आपकी किताब का सबक नंबर 4, जो कि एक कहानी है। कहानी किसकी है? कहानी को शुरू करने से पहले देख लेते हैं सबक के उन्वान को। सबक का उन्वान है खिदमतगार कौन, यानी कि खिदमतगार कौन है जो खिदमत करता है और चोरी चुपके करता है। अब जुस्तजू किस बात की है हमें कि वो खिदमतगार कौन है। इस पूरी कहानी में बच्चों हमें एक बहुत ही अच्छा इखलाकी सबक मिलता है। वो क्या मिलता है कि आप किसी भी रुतबे पे फाइज हों, आप कोई भी हों, आप किसी भी खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, बहुत अच्छी जगह काम करते हो, लेकिन आपका काम क्या है? खिदमत खल्क। आपने लोगों की मुश्किल में, परेशानी में उनके काम आना है। और बच्चों, ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और लाजमी नहीं कि सिर्फ जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे या जब तक वो हयात थे तब तक ही हमने इन बातों पे अमल करना है। बच्चों, सुन्नत और हदीस का मतलब ही ये है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नहीं है, लेकिन हमें उनकी सुन्नत पर और उनकी हदीस पर मरते दम तक ता क़यामत अमल करते रहना है। तो बच्चों, ये कहानी है हमारे 2 खुलफाए राशिदीन की। आपको पता है खुलफाए राशिदीन कौन है? हमारे 4 खलीफा थे, जिनमें सबसे पहले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा। दूसरे नंबर पे आते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा। तीसरे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा और चौथे और आखिरी थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा। तो बच्चों, ये 4 खुलफाए राशिदीन मुसलमानों के बहुत अजीम खुलफा हैं कि जिनकी पैरवी करते हुए हम अपनी ज़िंदगियां बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और बच्चों, सबसे अच्छी बात ये थी कि इन खलीफाओं की ज़िंदगी बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अक्स है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। तो बच्चों, चाहे हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें या इन खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी के नमूने देख लें, आपको कहीं पे भी फ़र्क नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आगाज़ करते हैं अपने सबक का। मैंने दर्ज किए कुछ अहम नकात आपके सबक से। पढ़ते हैं नकात को और देखते हैं कहानी असल में क्या है। बूढ़ी औरत और उसका घर। बच्चों, मदीना मुनव्वरा जो शहर है, आपको पता है मक्का से हिजरत करके मुसलमान मदीना आए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कहानी कुछ यूं है बच्चों कि उस बूढ़ी औरत का कोई वाली वारिस नहीं था। वो तन्हा एक बहुत ही गंदे घर में रहती थी, जहाँ हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा रहता था और उसके दीवारों पर जाले कितने कितने अरसों से लटक रहे थे। ऐसा क्यों था बच्चों? क्योंकि औरत बूढ़ी थी, वो बहुत कमज़ोर थी और बहुत ही लाचार थी। कोई उसका मददगार नहीं था, कोई उसके लिए काम करने वाला नहीं था। आगे पढ़ते हैं। शख्स का औरत के घर आना। अब बच्चों, एक शख्स का औरत के घर के बाहर से गुजर होता है। वो शख्स उस औरत के घर के अंदर जाता है और देखता है हर तरफ बहुत गंद है, मिट्टी जमी हुई है, हर चीज़ के ऊपर जाले लटक रहे हैं और औरत की हालत बहुत ख़राब है। पानी का घड़ा जिसमें पानी होता है बच्चों, जो मिट्टी का बना होता है, वो भी खाली होता है और औरत ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता। अब वो बहुत परेशान भी होते हैं और शर्मिंदा भी होते हैं। अब वो शर्मिंदा क्यों होते हैं, ये बात आपको सबक के आखिर में पता चलेगी। अब बच्चों, वो क्या करते हैं? वो जल्दी से उस औरत के घर की पूरी सफाई करते हैं, ऐसा साफ करके चारपाई के साथ रखते हैं, घड़ा पानी से भर के लाते हैं, उसके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाल बनाते हैं, उसका पूरा घर साफ सुथरा करके चले जाते हैं। अब वो शख्स कौन है जो वहाँ आता है? और बच्चों, एक दिन नहीं, अब ये मामूल उस शख्स का रोजाना था, यानी वो रोज आते थे, यानी रोजाना फजर की नमाज से पहले वो शख्स उस बुढ़िया के घर आता था, सारी सफाई करके, ताज़ा रोटी बुढ़िया को खिला के, पानी घड़े में भर के और रसा साफ करके उसकी चारपाई के पास रख के चला जाता था। अब हमारे जो खलीफा दोम थे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको बहुत हैरानी होती है कि बुढ़िया अकेली रहती है, लेकिन जब मैं इसके घर आया हूँ तो इसका घर तो बहुत साफ है, ये कैसे मुमकिन है? बुढ़िया तो चल भी नहीं सकती। वो बुढ़िया से दरियाफ्त करते हैं, आप ऐसे कैसे रह रही हैं, ये सब काम आप खुद कैसे करती हैं? तो बुढ़िया क्या बताती है कि मुझे नहीं पता, एक शख्स रोजाना आता है सुबह सवेरे और आके सारी सफाई करता है, मुझे खाना खिलाता है, मेरे लिए पानी भर के लाता है और मेरा असा साफ करके रख जाता है। और बुढ़िया उस शख्स को बहुत सारी दुआएं देती है। अब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान भी होते हैं कि कौन सा शख्स है जो इतनी बड़ी नेकी चुपचाप कमा रहा है। बच्चों, अल्लाह ताला ने किसी से भी मुकाबला करना मना किया है, लेकिन नेकी में मुकाबला जायज़ है। बगैर हसद किए उसकी नेकी से आगे बढ़ने की कोशिश करें। बच्चों, कोई किसी से अफजल नहीं, लेकिन तकवा की बिना पे, यानी कौन किससे नेकी में आगे है, लेकिन हसद के बगैर। आगे पढ़ते हैं बच्चों। हज़रत उमर फारूक की परेशानी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हज़रत उमर फारूक बहुत परेशान थे। वो शख्स कौन है जो सुबह सुबह आता है और
बुढ़िया का सारा काम करके इतनी बड़ी नेकी कमा रहा है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, खिदमतगार कौन था। अब बच्चों ये तो एक सवाल है कि खिदमतगार कौन था, और यही आपके सबक का उन्वान भी है। अब हमने करना क्या है, हमने देखना है कि खिदमतगार कौन था। अब हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा क्या करते हैं, वो सीढ़ियों के नीचे छुप कर बैठ जाते हैं फजर की अजान से बहुत पहले आके, कि देखता हूँ कौन सा शख्स है जो ये इतनी बड़ी नेकी चुपचाप कमा रहा है। बच्चों फजर की अजान होती है, उससे कुछ देर पहले एक शख्स आता है, मामूल के मुताबिक घर की सफाई करता है, बुढ़िया उसको बहुत दुआएं देती है, वो बुढ़िया को ताज़ी रोटी खिलाता है, पानी भरता है, असा रखता है और चला जाता है। हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत परेशान होते हैं कि ये शख्स कौन है। अगले दिन हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा इस बात का पता लगा लेते हैं कि वो कौन है। वो हमारे अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे बच्चों। हालांकि वो अमीरुल मोमिनीन थे, यानी उस वक़्त के अमीर थे, फिर भी वो आके एक बुढ़िया के घर की सफाई करके जाते हैं, सारा खाना उसको दे के जाते हैं, उसका पानी भर के जाते हैं। बच्चों क्यों? क्योंकि जो अमीर होता है, अमीर की रियाया में, अमीर की अवाम में हर शख्स अमीर की जिम्मेदारी होता है। हज़रत उमर फारूक जब अमीरुल मोमिनीन बने तो उनका एक कौल बहुत मशहूर है कि अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो बच्चों उस बुढ़िया की उस हालत का जिम्मेदार हज़रत अबू बकर सदीक खुद को मानते थे, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन थे उस वक़्त के। तो उन्होंने बजाय किसी और को कहने के खुद अमीरुल मोमिनीन होते हुए ये साबित किया कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, एक अमीर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी राया का ख्याल रखे। तो खिदमतगार कौन था बच्चों? जो चुपचाप आता था और सारा काम करके चला जाता था, वो उस वक्त के खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। और बच्चों आपको पता है ये सारा माजरा जानने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा कि नेकी में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। यानी नेकी के मामले में आगे बढ़ना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी नेकियां कर जाते थे जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बाद हमारे खुलफा राशिदीन की सीरत हमारे लिए लाहा अमल है, हमने उनकी पैरवी करनी है और उन्हीं की ज़िंदगी के नमूनों को देखते हुए अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत कामयाब मुसलमान और इंसान बनेंगे। तो बच्चों ये तो थे आपके सबक के अहम नकात जो मैंने यहाँ दर्ज किए और आपसे बात की, सिर्फ इसलिए ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो किस बारे में है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और मायनी की तरफ और पढ़ते हैं अल्फाज मायनी को। तो बच्चों चले पढ़ते हैं अपने मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी को, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें देखते हैं हमारा पहला लफ्ज़ कौन सा है, नाबीना। बच्चों औरत कौन थी? नाबीना थी। बुढ़िया तो थी, बूढ़ी औरत तो थी, लेकिन नाबीना थी। अब नाबीना का क्या मतलब होता है? जो देख ना सके, अंधे को नाबीना कहते हैं। बीना का मतलब होता है देखना, नाबीना जो देख ना सके। आगे पढ़ते हैं बुढ़िया। बच्चों बुढ़िया का क्या मतलब होता है? जो बूढ़ी औरत होती है, जो ज़ईफ होती है, जो बहुत कमज़ोर और लाचार हो, उसको बुढ़िया कहते हैं। आगे पढ़ते हैं बेसहारा। बच्चों बेसहारा का मतलब होता है जिसका कोई सहारा ना हो। बुढ़िया बेसहारा थी, क्यों? क्योंकि उसका कोई वाली वारिस नहीं था, ना बेटा बेटी, खानदान का कोई फर्द उसके साथ नहीं रहता था, तो बुढ़िया बेसहारा थी। आगे पढ़ते हैं पैवंद। बच्चों पैवंद किसे कहते हैं? कपड़े के टुकड़े को। लेकिन पैवंद कहाँ लगाया जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने सुना होगा कि वो पैवंद ज़्यादा कमीज पहन लेते थे, यानी वो अपनी कमीज जहाँ से पड़ती थी नई कमीज खरीदने की बजाय वहां पैवंद लगा लेते थे, यानी कपड़े का एक टुकड़ा उस फटी हुई जगह पे रख के उसको सी लेते थे। तो बच्चों बुढ़िया के कपड़ों पे जगह जगह पैवंद थे, यानी फटी हुई कमीज थी उसकी। आगे पढ़ते हैं कूड़ा करकट, मतलब गंद कचरा। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कूड़ा करकट फेंकने की कुछ जगह बनी होती हैं जहाँ पे लिखा होता है कूड़ा करकट यहाँ पे फेंके। तो आप अपना सारा गंद जितना भी आपके घर का कचरा या कहीं का भी हो, हम कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह पे फेंकते हैं ना, तो कूड़ा करकट कहते हैं गंद को और कचरे को। आगे पढ़ते हैं बेबसी। बच्चों बेबसी का मतलब होता है बेचारगी, यानी लाचारी। ऐसा इंसान जो बेबस हो, जो कुछ कर ना सकता हो। बुढ़िया बेबस थी, क्यों? क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी, बहुत लाचार थी, तो अपने घर का काम खुद नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो बेबस थी। आगे पढ़ते हैं अफसोस। अफसोस कहते हैं दुख को, यानी किसी की मौत का अफसोस, किसी काम के ख़राब होने का अफसोस या नतीजा के ख़राब आने का भी अफसोस होता है। तो बच्चों अफसोस का मतलब होता है दुख। आगे पढ़ते हैं असा। बच्चों असा किसे कहते हैं? लाठी को। आपने बूढ़े लोगों को देखा है वो एक लाठी पकड़ के चलते हैं, क्योंकि वो बगैर लाठी के चल नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो जिस लाठी को बूढ़े पकड़ के चलते हैं उसको असा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं बिला नागा।
بلا ناغا کا مطلب ہوتا ہے بغیر چھٹی کے. ناغا کہتے ہیں چھٹی کو, بلا ناغا یعنی بغیر کسی چھٹی کے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کے گھر کی صفائی بلا ناغا کرتے تھے, یعنی کسی دن بھی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ چھٹی نہیں کرتے تھے. آگے پڑھتے ہیں. رخصت ہونا مطلب چلے جانا. آگے پڑھتے ہیں بچوں. دریافت کرنا مطلب پوچھنا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ کون شخص آتا ہے جو تمہارے سارے کام کر کے جاتا ہے, تو مطلب دریافت کرنے کا, پوچھنا. آگے پڑھتے ہیں بچوں. خدا ترس. خدا ترس کا مطلب ہوتا ہے بچوں رحم دل. وہ انسان جو دوسروں کے دکھ کو سمجھے اور مشکل میں ان کے کام آئے, جس کا دل نرم ہو, جس کو ہم نرم دل بھی کہہ سکتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. اجر. بچوں اجر کہتے ہیں بدلے کو, نیکی کا اجر اور برائی کا اجر. اسی لیے کہتے ہیں آپ اچھے کام کریں تاکہ آپ کو اچھا بدلہ ملے, اچھا اجر ملے. برے کام کا برا بدلہ ہوتا ہے, اچھے کام کا اچھا بدلہ ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. خدمت گار یعنی خدمت کرنے والا. بچوں خدمت گار خدمت کرنے والے کو کہتے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کے خدمت گار تھے جبکہ وہ امیر المومنین تھے. آگے پڑھتے ہیں. خدمت خلق. بچوں خلق کہتے ہیں عوام کو, رعایا کو, لوگوں کو. خدمت خلق لوگوں کی خدمت. بچوں خدمت خلق ایک بہت عظیم کام ہے جو عظیم لوگ کرتے ہیں. بچوں خدمت خلق میں کوئی برائی نہیں, کیا کوئی غریب ہو, کیا کوئی چھوٹا ہو, کیا کوئی کالا ہو, کیا کوئی برا ہو. خدمت خلق اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے, اور وہ شخص جو خدمت خلق کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. جزائے خیر. بچوں جزائے خیر کا مطلب ہوتا ہے بہترین اجر, ایسا اجر جو بہت بہترین ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر میں کیا کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکی میں آگے نکلنا بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر یعنی بہترین اجر عطا فرمائے. یہ تو تھے مشکل فازمائنی جو میں نے آپ کے سبق سے چنے تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے. تو بچوں چلے پڑھتے ہیں حصہ مشق کی طرف اور پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو. تو بچوں حصہ مشق کا آغاز کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. یعنی آپ کے سبق سے ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں, آپ نے ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں. سبق اچھے سے پڑھا ہو تو جواب تحریر کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا, ہمیں جھٹ سے جواب یاد آ جاتا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو اور دیکھتے ہیں کیا جواب ہے. بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ اب بچوں سبق اچھے سے یاد ہے؟ بالکل ٹھیک, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو سبق اچھے سے یاد ہے تو پھر جواب تو بہت آسان ہے کہ بڑھیا کا گھر کیسا تھا. چلیں جواب پڑھتے ہیں. بڑھیا کے گھر کی حالت بے حد خراب تھی. ہر طرف کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا, جگہ جگہ جالے لٹکے تھے. اب بچوں یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑھیا کے گھر کی حالت بہت خراب تھی. ہر طرف کوڑا پھیلا ہوا تھا, گندگی پھیلی ہوئی تھی, ہر طرف مٹی پھیلی ہوئی تھی اور بڑھیا بہت برے حالات میں رہ رہی تھی. آگے پڑھتے ہیں. بڑھیا کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا, یعنی بڑھیا تن تنہا رہتی تھی, کوئی اس کا سہارا نہیں تھا, وہ بے سہارا تھی. اسی لیے وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بہت ضعیف تھی. چلیں بچوں اب پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. خاموش خدمت گار کا کیا نام تھا؟ اب نام یاد ہے آپ کو کہ خدمت گار کون تھا جو خاموشی سے بڑھیا کا سارا کام کرتا تھا؟ چلیں جواب دیکھتے ہیں. خاموش خدمت گار خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. بچوں امیر ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. امیر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور جن کو نبھانا, جن کو پورا کرنا بہت لازمی ہو جاتا ہے, بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو بچوں خاموش خدمت گار کا نام اب آپ کو یاد رہے گا. ہمارے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش خدمت گار تھے. آگے پڑھتے ہیں بچوں. بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ اب جلدی سے بتائیں بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ بالکل ٹھیک, شاباش, بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی. چلیں جواب دیکھتے ہیں. بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی. بچوں کبھی بھی کسی سوال کا جواب آپ ایک لفظ میں نہیں دے سکتے, آپ کو ہمیشہ مکمل جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. چلیں بچوں پڑھتے ہیں آخری سوال کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا سوچا؟ اب بچوں جب حضرت عمر نے اپنی پوری کھوج کرنے کے بعد یہ جان لیا کہ خاموش خدمت گار کون تھا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ چلیں جواب میں دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکی میں آگے نکلنا بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی وہ ایسی ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بچوں اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر یعنی بہترین اجر عطا فرمائے. بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ کا سبق خدمت گار کون. میں نے کرا آپ کو مشکل فازمائنی اور سوالات کے جوابات. مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اس کہانی سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ضرور کیا ہوگا.
مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.